ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 19 से 25 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को आधार माने। दूसरा सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। सूचना दे दूं अपने तमाम दर्शकों को जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो मेरी सर्विसेज ले चुके हैं, लेते रहते हैं समय समय पर, कि वे अभी हमारी वेबसाइट से श्रावण मास के लिए रुद्राभिषेक की बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि सारे सोमवार, इस बार श्रावण मास 25 जुलाई से 22 अगस्त तक है, 4 सोमवार पड़ रहे हैं, लेकिन सभी सोमवार की बुकिंग क्लोज हो गई है। वैसे मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि भाई सावन का पूरा महीना भगवान शिव के लिए ही है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो सोमवार को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सोमवार के सभी दिन भगवान शिव को समर्पित हैं। बाकी दिनों के लिए आप बुकिंग हमारी साइट से चाहें तो करा सकते हैं, जो हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं। इसके अलावा श्रावण मास में भगवान शिव के लिए अगर किसी को महामृत्युंजय अनुष्ठान कराना हो, और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण दिन एक आएगा नाग पंचमी का, जो 13 अगस्त को है। उस दिन काल सर्प पूजा, काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है तो उसकी शांति के लिए पूजा जो है वो कराना बहुत लाभकारी माना जाता है। वैसे तो हर महीने की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को काल सर्प की दोष की पूजा कराई जा सकती है, लेकिन चूँकि सावन का मान अधिक है, नाग पंचमी उस दिन है, तो उस दिन आप उसकी बुकिंग करा सकते हैं। उस दिन चाहें तो काल सर्प दोष की शांति पूजा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। मेष वालों के लिए देखा जाए, मेष वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छी सफलता की उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। आय के मामले में कुछ कठिनाई, कुछ रुकावट, कुछ कमी की अनुभूति होगी। भले रुके ना, लेकिन संतुष्टि में कमी रहेगी और कुछ कठिनाई महसूस होगी, और आय को लेकर थोड़ी चिंता आपकी बढ़ सकती है इस सप्ताह। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा उथल पुथल, अपने से बड़े लोगों से वैचारिक मतभेद और टकराव की स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें, हानि का योग बना हुआ है। मित्रों का, विशेष करके जो है वो बहनों का सहयोग बहुत अच्छा इस सप्ताह आपको प्राप्त हो सकता है। विवाह इत्यादि के लिए, प्रेम संबंध के लिए यह समय, विवाह के लिए तो उतना नहीं, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए पारिवारिक जीवन में कुछ शुभता का योग बना हुआ है। आपके लिए कोई मंगल कार्य हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए भी समय काफ़ी हद तक इस समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। भाग्य साथ तो है, लेकिन रुकावटें हैं, अड़चनें हैं। अड़चनों के साथ जो है वो सफलता आपको प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर कुछ टकराहट अपने से उच्च अधिकारियों के साथ आपको मिल सकता है। करीबी लोगों का साथ मिलेगा। पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ा रहेगा। जमीन जायदाद, जैसा मैंने कहा, खरीदने के लिए और उसके साथ साथ बेचने के लिए भी समय सही दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं थोड़ी बहुत बढ़ेंगी और उलझनें भी बनी रहेंगी। उसका कारण आप स्वयं हैं, क्योंकि आप एक से अधिक योजनाएं एक साथ बनाने का प्रयास करेंगे। विवाह इत्यादि दाम्पत्य सुख के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी है, या तेज वाद विवाद अपने व्यक्तिगत जीवन में जीवन साथी के साथ हो सकता है। मिथुन वालों की बात की जाए, मिथुन वालों के लिए अगर इस सप्ताह में देखूं तो आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। निर्णय शक्ति बेहतर है, सोच समझकर आप निर्णय लेंगे। मित्रों का खूब सहयोग मिलने वाला है। पराक्रम, पुरुषार्थ बढ़ा रहेगा। दूसरों की खूब मदद करेंगे और मदद करने में इंजॉय भी करेंगे। मतलब एक बार होता है कि हम कई बार मुसीबत महसूस करते हैं, लेकिन आप आनंदित होंगे दूसरों की मदद करके। भाग्य का साथ कार्य व्यापार के मामले में नहीं है। नई योजनाओं को बनाने के लिए समय अच्छा है। आगे भविष्य के लिए कोई निर्णय लेने के लिए समय अच्छा है, लेकिन कार्य, व्यापार और कोई भी शुभ काम होने में आपको कठिनाई महसूस होगी। रुकावटें हैं, कार्यस्थल पर कुछ कठिनाई और भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, जिस कारण कोई काम होते होते महत्वपूर्ण कामों में रुकावट आप महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। यात्राएं जो है इस समय कष्टकारी हो सकती हैं और यात्राओं में हानि का जो है वो संकेत बना हुआ है, इस समय सितारे आपके लिए दे रहे हैं। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए अगर मैं देखूं तो संतान पक्ष से थोड़ी बहुत आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। वैचारिक मतभेद और वाद विवाद हो सकता है। जिनकी संतानें बड़ी हैं उनके साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वो थोड़ा जो है विरोधाभास, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। जो संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत कठिनाई का योग बना हुआ है। पिता, बड़े लोगों के साथ वैचारिक मतभेद है।
एक दूसरे के साथ वाद विवाद हो सकता है। वैसे ही जीवन साथी के साथ भी कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद इस समय उत्पन्न होगा। तो रिश्तों के लिए यह सप्ताह ठीक नहीं है। अगर मैं सारांश बोलूँ तो चाहे वो संतान के साथ हो, चाहे पति पत्नी के साथ हो, चाहे माता पिता के साथ हो, रिश्तों में कहीं न कहीं खोखलापन, उदासी, वैचारिक मतभेद और रिश्तों के प्रति निराशाजनक भाव उत्पन्न यह सप्ताह आपके लिए कर रहा है। कार्य व्यापार में लाभ का योग है, हालांकि थोड़ी बहुत असंतुष्टि रहेगी, लाभ बनेगा, बचत भी संभावित है और कार्य क्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं और उससे आपके उन्नति के मार्ग जो है वो खुलेंगे। तो उस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। भाग्य थोड़ी सी रूठी रूठी रहेगी, इसलिए कोई शुभ काम अगर होगा तो उसमें विलंब का योग है। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास और करें, भटकाव बना हुआ है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए परिश्रम अधिक करना है, फिर भी सप्ताह काफ़ी अच्छा परिणाम देने को उद्यत है। परिश्रम अधिक करें, परिश्रम के अनुसार परिणाम थोड़ा कम महसूस होगा, लेकिन और ग्रह जो है वो बहुत अनुकूल हैं, इसलिए आप अपने कार्य व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। आपका दबदबा बना रहेगा, उत्साह बहुत अच्छा रहेगा आपके अंदर और किसी भी काम को पूरी संलग्नता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ जो है आप करेंगे। इस प्रकार का योग इस समय बना है। बौद्धिक जो है वो क्षमता बहुत अच्छी है। व्यापार से लाभ का योग इस समय बन रहा है। तो कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का योग है। उत्साह बहुत अच्छा है, लगन बहुत अच्छी है, कर्मठता और दृढ़ निश्चय के साथ आप काम करेंगे। हाँ, परिश्रम थोड़ा अधिक करने पर परिणाम प्राप्त होगा। सुदूर की यात्रा जो है इस समय संभावित है। भौतिक सुखों की प्राप्ति इस समय होगी। पारिवारिक जीवन में कहीं कोई दुखद समाचार कुछ लोगों को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में कुछ कष्ट या कोई दुखद समाचार कुछ लोगों को प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर दबदबा आपका रहेगा, विरोधी जो है वो परास्त होंगे। विवाह इत्यादि करने के लिए समय थोड़ा बहुत अनुकूलता लिया हुआ है, बहुत तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ अनुकूलता इस समय लिया हुआ बन रहा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता है, एक दूसरे के प्रति नज़दीकियाँ जो है खूब बढ़ेंगी इस समय। तो कुल मिलाकर के शुभता का समय है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए इस समय सुदूर से लाभ का योग बन रहा है। यात्राएं लाभकारी होंगी। अगर कहीं आपका कार्य व्यापार दूर से है तो उसमें बहुत जो है अच्छी उन्नति का योग है। जो लोग नौकरी इत्यादि में हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग इस समय बना हुआ है। किसी के साथ वैचारिक मतभेद जो है वो हो सकता है। आय के मामले में थोड़ी बहुत कठिनाई या संघर्ष के साथ आय प्राप्ति का योग है। करीबी लोगों से मनमुटाव या किसी बहुत करीबी के बिछड़ने का योग भी यह सप्ताह बना रहा है। विशेष करके मित्रों, भाई बहनों के साथ कहीं न कहीं कुछ जो है वो थोड़ी बहुत वहाँ पर कुछ दुखद चीज़ें होने की संभावना इस समय बन रही हैं। वैवाहिक जीवन के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है और जो प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय नहीं है। विवाह इत्यादि समय तय ना करें, फिक्स ना करें, वो उसके लिए समय जो है वो प्रतिकूलता लिया हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी रुकावट के साथ सफलता का योग आपके लिए बन रहा है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय आय के लिए बहुत अच्छा समय बन रहा है आपके लिए। कार्य व्यापार, जो लोग उद्यमी लोग हैं उनके लिए इस समय जो यह है बहुत अनुकूलता लिया हुआ है। भाग्य का साथ है, परिश्रम का साथ है, बुद्धि का साथ है और उसमें ऊर्जा का साथ है। एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया रहेगा आपका। तो कार्य व्यापार को लेकर के मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस आप इस समय देंगे और उस दृष्टिकोण से बेहतर है। बचत थोड़ी बहुत सप्ताह के मध्य में प्रभावित हो सकती है। अचानक लाभ में कमी या बचत जो है वो किसी अचानक अप्रत्याशित चीज़ में खर्च हो सकती है। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन करियर को लेकर के समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन में तनाव दिखाई दे रहा है। पिता के साथ तेज टकराव हो सकता है बहुत से लोगों का। उसके साथ साथ घरेलू जीवन में भी कुछ उथल पुथल आप महसूस करेंगे, वहाँ सुख में कमी हो सकती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का योग है। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल है। जीवन साथी के साथ मिलकर जो लोग काम करेंगे उनको अच्छी सफलता या सलाह लेकर काम करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी आपको। तो कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा सप्ताह है, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा सप्ताह है। भाग्यवश कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए अच्छा सप्ताह है। लेकिन पारिवारिक जीवन और अपने से बड़ों के साथ, पिता के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ वैचारिक मतभेद और सप्ताह के मध्य में थोड़ी बहुत धन हानि या बचत जो है आपकी प्रभावित होने का योग भी बना हुआ है। वृश्चिक वालों के लिए बात की जाए, वृश्चिक वालों के लिए इस समय व्यापार में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो लोग व्यापारी गण हैं उनके लिए कुछ अच्छे अवसर आएंगे और उनके लिए जो है वो यह समय काफ़ी अनुकूल है।
पद प्रतिष्ठा पदोन्नति जो लोग पाने के इच्छुक लोग हैं उनको एग्जैक्ट जो चीज़ चाहिए उससे थोड़ा सा कम कुछ प्राप्त होगा, थोड़ा सा कम जो है वो मिलने का योग बन रहा है। तो कहीं असंतुष्टि रहेगी लेकिन सफलता फिर भी रहेगी। मतलब आप सपोज करिए कि आपको 5 चाहिए, आपको 4.9 प्राप्त हो जाएगा, तो खुशी भी होगी लेकिन हल्का सा टीस जो है वो मन में उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार का योग कार्य व्यापार के क्षेत्र में या पदोन्नति के क्षेत्र में आपके लिए दिखाई दे रही है। फिर भी मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। आय थोड़ी बहुत प्रभावित जो है वो इस समय हो सकती है। घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य इत्यादि पर धन खर्च होने का योग बन रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कटुता या पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत दूरी का भी योग बन रहा है। करियर को लेकर समय सही है लेकिन जीवन साथी के साथ टकराहट, परिवार के अन्य लोगों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या घर से दूर जाने का योग बन सकता है। तो पारिवारिक सुख में कमी का योग कुल मिलाकर यह समय दिखा रहा है। शिक्षा को लेकर थोड़ा प्रयास आपको अधिक करना होगा क्योंकि शिक्षा में असफलता का योग बन रहा है। तो जो शिक्षार्थी हैं वो थोड़ा सा प्रयास अधिक करें। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक है, झटके से विवाह हो जाएगा, तय हो जाएगा, बातें फिक्स हो जाएंगी, लेकिन उसमें उलझने पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो थोड़ा उलझनों को सोच समझकर निर्णय लेकर के तब अगर आप किसी गंभीर रिश्ते में पड़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़मीन जायदाद अभी खरीदने के लिए ठीक समय नहीं है, बेचने के लिए समय ठीक है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए इस समय अगर मैं देखूं तो बुद्धि के बल पर आय का योग है लेकिन कुछ मानसिक अशांति भी आपके लिए बनी रह सकती है। करीबी लोगों से वैचारिक मतभेद, करीबी लोगों के कारण कुछ तनाव आप महसूस इस समय कर सकते हैं। बचत जो है वो प्रभावित होगी, सेविंग करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। भाग्य पक्ष उतना अनुकूल नहीं रहने वाली है। भाग्य के वश कुछ कठिनाई, भाग्य के कारण कुछ होते होते काम, जिस चीज़ की आप योजना बनाएंगे वो फलीभूत इस समय नहीं होंगी। फिर भी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगे, लेकिन शत्रु पीछे षड्यंत्र भी आपके करेंगे। तो जो लोग नकारात्मक विचार के लोग आपके साथ अगर जुड़े हों तो उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए आप योजनाएं बना सकते हैं और उसमें कुछ वृद्धि संभावित है लेकिन उसका परिणाम तुरंत अभी आए ऐसे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए विवाह का योग इस समय बन रहा है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय अच्छा है। यात्राएं जो है वो इस सप्ताह के मध्य में ना करें, वो कष्टकारी हो सकती हैं। और दूसरों के ऊपर समाज कल्याण, धर्म इत्यादि में आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह कठिनाइयों भरा है। आय में कुछ कमी, प्रतिष्ठा में कुछ कमी, पदोन्नति के लिए अगर प्रयासरत थे तो उसमें अचानक जो है वो रुकावट, उसमें अचानक बाधाएं, इस प्रकार का योग जो है दिखाई दे रहा है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी रहेंगी लेकिन जिस प्रकार की आप सोच है, जो आप चाहते हैं उस प्रकार की चीज़ें आपको हासिल इस समय नहीं होंगी, वहाँ कुछ कठिनाई रहेगी। घबराहट में, बेचैनी में, जल्दबाजी में या उद्विग्नता में आप जो है निर्णय गलत ले सकते हैं। तो करियर को लेकर के थोड़ा, करियर और फाइनेंस के मामले में सोच समझ कर डिसीजन लें। बेहतर हो कि कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो अभी ना लें, उसको थोड़े समय के लिए टाल दें। शिक्षा प्रतियोगिता में भी यही स्थिति दिखाई दे रही है, वहाँ सफलता के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। दिमाग जो है वो एक से अधिक चीज़ों पर एक साथ आपका चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। फोकस्ड होकर अगर आप चलेंगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो सफलता आपसे दूर छिटक सकती है। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है। अगर वैवाहिक बंधन में बंधना चाह रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, तब कोई निर्णय लीजिए। कुल मिलाकर अगर मैं इस समय देखूं तो यह सप्ताह लगभग करियर, फाइनेंस, आय और रिश्ते, लगभग हर जगह से कुछ न कुछ तनाव और अशांति आपको महसूस होगी। बहुत धैर्य से और शांति के साथ चलने का प्रयास करिएगा, फोकस्ड रहिएगा। अगर मैं पूरे सप्ताह के राशिफल का सारांश अगर एक लाइन में बोलूं तो सिर्फ ये कहूँगा कि फोकस्ड रहिएगा, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहिएगा। जो कर रहे हैं पहले से वो करिएगा, नई योजनाएं इस समय मत बनाइएगा, नए रिश्ते में इस समय पड़ने के चक्कर में मत पड़िएगा। ये सारांश है इस सप्ताह का। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए देखूं तो यह सप्ताह कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छा जो है वो सपोर्ट कर रहा है। कुछ नया कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर डालिए। भाग्य साथ है, पुरुषार्थ साथ है, बौद्धिक क्षमता साथ है और आपके अंदर असीम ऊर्जा इस समय आपके साथ है। तो कुल मिलाकर मैं अगर कहूँ तो इस समय अगर कोई कार्य व्यापार आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर डालिए, समय सहयोगी है। भाग्यवश कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है। कोई काम आपका रुका होगा तो उसमें अचानक आपको शुभता प्राप्त होगी, उसमें अचानक आपके काम के होने की खबर आपको प्राप्त हो सकती है।
कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त दबदबा रहेगा। दूसरे जो लोग आपसे कोई वाद विवाद कर रहे होंगे, शत्रुता कर रहे होंगे, वो परास्त होंगे, उनको आप परास्त करने में समर्थ होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता का योग है। विवाह इत्यादि के लिए अच्छा समय नहीं है। हालांकि कोई नया रिश्ता पनप सकता है, कोई नया रिश्ता जन्म ले सकता है, कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है, लेकिन उसको स्थिरता देने के लिए समय ठीक नहीं है। अगर वैवाहिक बंधन में बंधना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उसके लिए समय ठीक नहीं, वहाँ पर कुछ कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ वैचारिक मतभेद और तनाव का योग है, फिर भी लग्जरीज जो है वो बढ़ी रहेंगी, भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि अच्छी होगी। यात्राएं जो है वो कष्टकारी आपके लिए रहेंगी, तो अगर आवश्यक ना हो तो यात्राओं से बचें। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आप सतर्क रहिए। सेहत के मामले में थोड़ा समय ठीक नहीं चल रहा है। भाग्य जो है वो चूहे बिल्ली का खेल खेलेगी, चीज़ें होते होते रुकेंगी। जो जिस प्रकार की उम्मीद आप किसी भी काम से, चाहे शिक्षा में, प्रतियोगिता में, कार्य क्षेत्र में, नौकरी में आप लगाए होंगे, उसमें कुछ परिणाम आपके अनुकूल नहीं आएंगे, वहाँ पर कुछ आपको कठिनाई महसूस होगी। अपने करीबी लोगों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या टकराव का योग बन रहा है। सप्ताह के मध्य में यात्राओं का योग बन रहा है या स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए समय सप्ताह के मध्य में ठीक है, लेकिन करीबी लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा, वैचारिक मतभेद है इस समय। यात्राएं अनुकूल नहीं होंगी। किसी भी काम में सफल होने के लिए प्रयास आपको अधिक करना होगा। विवाह इत्यादि के लिए जो लोग प्रयासरत हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए समय थोड़ा अनुकूल है, वो लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक जो लोग हैं, उनके लिए समय थोड़ा बहुत अनुकूलता लिया हुआ है। इस समय थोड़ा बहुत वो प्रयास कर सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भटकाव के साथ सफलता है। थोड़ी बहुत भटकाव जो है वो रहेगी, मन बीच बीच में उद्विग्न होगा, लेकिन अगर आप शांत भाव से प्रयास करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के मध्यम से थोड़ा सा और कमज़ोर सप्ताह यह दिखाई दे रहा है हर क्षेत्र के लिए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।